नमस्कार एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल्स हैं तो ये रीडिंग उनके लिए होगी और 11 से 17 जनवरी 2024 के लिए होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं एरीज। जो आपका सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ओवरऑल एनर्जी है आपकी 11 से 17 तक कैसी रहेगी। फिर इसके बाद रिसेंट पास्ट देखेंगे आपका कैसा रहा है और प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपके जिसके साथ आप अटैचमेंट फील कर रहे थे या रिलेशनशिप में थे या और किसी तरह से अब दूरियां बनी हुई हैं, तो क्या वो वापस आ रहे हैं तो एनर्जी कैसी रहेगी। और कोई नया लवर प्रेमी या नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी कैसी रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखते हैं कि इस सप्ताह आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि किसी चीज़ का वेट रहेगा, इंतज़ार रहेगा। कुछ जो जहाँ आप पहले किसी हो सकता है किसी पास्ट पर्सन से आप प्यार करते थे, प्रेम करते थे और उसमें दूरियाँ आ गई, तो वहाँ उसका वेट और इंतज़ार आप करेंगे। तो या फिर पैसे के लिए भी ये हो सकता है। हालांकि लव रीडिंग है लेकिन बहुत सारे पेंटिकल्स हैं तो हो सकता है कि पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए भी लव के साथ साथ आप उसका वेट इंतज़ार कर रहे हैं, करेंगे। आपको लगेगा कि जितना इंतज़ार हो रहा है, जितना वेट कर रहे हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज, कोई गुड न्यूज़ आए और चीज़ें आगे बढ़े तो इस चीज़ का आप उस पर आपका फोकस रहेगा, उस पर आपका वेट और इंतज़ार रहेगा। कुछ केसेस के लिए हो सकता है कि जो वेट इंतज़ार था वो लंबे समय से जो दूरियां बनी हुई थी, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था, खुशियां नहीं आ रही थी, तो वो बेचैनी, बेकरारी, बेसब्री ख़त्म हुई है और रिश्ता आगे की तरफ बढ़ा है। तो कुछ के लिए ख़त्म हुआ है और कुछ के लिए शुरू भी हो सकता है कि उस पर आप वेट इंतज़ार कर सकते हैं इसको, क्योंकि आगे के कार्ड्स बताते हैं कि एक्चुअली फोकस किस चीज़ के लिए कैसा रहने वाला है। देख लेते हैं कि रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। जी, काफ़ी लड़ाई झगड़ा रहा है, एंजाइटी स्ट्रेस में रहे हैं, दुविधा में रहे हैं, कोशिश करने पर भी उस एंजाइटी स्ट्रेस से आप बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो जो है आपका जो पास्ट है वो अच्छा नहीं बीता है। जो रिसेंट पास्ट है, लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी स्ट्रेस रहा है। जितना आपने कोशिश की कि लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए उतना ही वाद विवाद बढ़ा। तो इसीलिए उन चीज़ों को ही हो सकता है कि सही होने का आप वेट इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो लड़ाई झगड़ा बंद होगा, कब ये जो एंजाइटी स्ट्रेस ख़त्म होगा और कब फिर से ये जो ये रिश्ता चला गया है, ख़त्म हो गया है, वो वापस आएगा। तो हो सकता है कि उसी चीज़ के लिए ही आपका वेट इंतज़ार रह सकता है। तो जो रिसेंट पास्ट है वो बता रहा कि आपका अच्छा नहीं रहा है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी स्ट्रेस रहा दोनों तरफ से, काफ़ी परेशानी भरा ये दिखाई दे रहा है कुछ केसेस के लिए। और कुछ के लिए हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा ख़त्म हुआ हो, उसको ख़त्म करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की गई है। तो देख लेते हैं जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी क्या बता रही है। एस ऑफ कप्स। जी, जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी है। तो आप महसूस करने वाले हैं कि जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहे हैं, अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और उस पर वर्कआउट करेंगे, उस पर मतलब काम करेंगे, तो जो अपॉर्चुनिटी है उसकी उस पर अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं तो धीरे धीरे वो अपॉर्चुनिटी आप ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है और खुशहाली दे सकती है। आप महसूस करने वाले हैं कि इमोशंस में ना बहते हुए समय और फ्लो के साथ अगर चलेंगे तो दुख के बादल ख़त्म होंगे, परेशानियां हटेंगी और खुशियां बढ़ेंगी। तो काफ़ी खुशहाली इस
आ सकती है आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है वो बता रही है। काफ़ी खुश हैप्पी अपने आप को महसूस करने वाले हैं। हो सकता है जिस लंबे समय से वेट इंतज़ार आपका चल रहा था तो वो दूरियां आपकी ख़त्म होती दिखाई दे रही है और अच्छी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। देखते हैं अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, उनके साथ अटैचमेंट या रिलेशनशिप में थे, तो एनर्जी कैसी रहेगी और एनर्जी 11 से 17 तक वो एनर्जी कैसी रहने वाली है। पास्ट पर्सन की एनर्जी आपकी इन दिनों कैसी रह सकती है। द चैरिट जी, कोई पर्सन जिससे आप पास्ट में डील कर रहे थे या अटैचमेंट फील करते थे या रिलेशनशिप में थे, तो वो पर्सन वापस इस रिश्ते को बढ़ाने के लिए, रिकॉन्सिलेशन करने के लिए, दोबारा से शुरू करने के लिए वापस आ रहा है। एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह, एक डिटरमिन्ड बंदे की तरह, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वापस आ रहा है। वो महसूस कर रहा है कि अगर बिना रुके बिना थमे वो आगे बढ़ेंगे और रिकॉन्सिलेशन करेंगे तो उन्हें इस रिश्ते में जीत हासिल होगी, यानी कि रिकॉन्सिलेशन ज़रूर होगा। तो वो बिना रुके बिना थमे आगे बढ़ रहे हैं और इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने वाले हैं या आप करने वाले हैं। मतलब कि जो एनर्जी है वो बता रही है कि फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है और काफ़ी खुशहाली भी इस रिश्ते में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो भी पर्सन पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो वो काफ़ी ऑनेस्ट है, ईमानदार और लॉयल है। तो उसको अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम उसके साथ हो सकता है। तो देख लेते हैं कि नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी आपकी लाइफ में। अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, नया पर्सन, तो एनर्जी कैसी रहेगी। 2 ऑफ कप्स, तो जो भी नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा तो उसके साथ आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करने वाले हैं, काफ़ी महसूस करने वाले हैं। यही आपका पार्टनर है, यही आपका जोड़ीदार है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिल सकती हैं और जो है आगे जाकर आप महसूस कर सकते हैं कि ये रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, दोनों के लिए सोलमेट हो सकता है। और अगर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे और जो मेल और फीमेल एनर्जी हैं उनमें बैलेंस बनाएंगे, यानी कि जो मैस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी है, अगर जो मेल एनर्जी है अगर बहुत सॉफ्ट है, बहुत नरमी से पेश आते हैं, उनको कभी गुस्सा नहीं आता, और गुस्सा होने की चीज़ पर भी तो उन्हें थोड़ा सा अपने आप को हार्ड बनाना पड़ेगा, सख्त बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा। और अगर वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा सॉफ्ट बनना पड़ेगा, नरम बनना पड़ेगा, ताकि रिश्ते में बैलेंस आ सके, खुशियाँ आ सके और ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट बन सके, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सके। तो नए और पुराने रिश्ता दोनों की एनर्जी आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव है। नया पर्सन भी आपके लिए रिकॉन्सिलेशन करने के लिए आ रहा है और जो नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए, और जो पुराना पर्सन है वो भी रिकॉन्सिलेशन आपसे चाहता है, फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। और दोनों ही की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी है। जिसके साथ भी आप जाना चाहेंगे वो आपका पर्सनल मैटर है, देख लीजिए और आगे बढ़ सकते हैं आप। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। तो जो ओवरऑल एनर्जी थी वो यही है कि आपके दुख के बादल ख़त्म हुए, जिसका वेट इंतज़ार हो रहा था वो शायद वो समय आपका ख़त्म हुआ और आप आगे बढ़ रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, जो वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस था, उसको ख़त्म करते हुए पास्ट एनर्जी को, और लाइफ में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगी। द एम्परर, तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप ये डिसाइड करेंगे कि आप इस रिश्ते में वापस जाना है, तो
अगर आप अपना गुस्सा छोड़ देंगे, एंगर छोड़ देंगे, या फिर कह सकते हैं कि आप जो हार्डली लोगों से पेश आते हैं, भले ही ये डिसीजन लेना आपके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, कठोर हो सकता है, तो अगर प्यार से, प्रेम से अगर आप आगे बढ़ेंगे, डिसाइड करेंगे कि आपको इस रिश्ते में आना है, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना है, और एक दूसरे के इमोशंस को समझेंगे, तो उनके साथ आप काफ़ी स्टेबिलिटी महसूस कर सकते हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। और लेकिन आपको अपने पार्टनर का थोड़ा सा जो है रवैया, हो सकता है वो आपको रूड लगे, सख्त लगे, आपको लगे कि ये रूड हैं, सख्त हैं, कभी भी अच्छे से इनकी परवाह नहीं करते, प्यार नहीं करते, लेकिन वो एक नारियल होंगे, एक नारियल की तरह है, अंदर से सॉफ्ट, अंदर से बाहर से कड़क। और उनका जो है भले ही जाहिर ना कर पाए वो, लेकिन आपसे बहुत प्यार प्रेम करने वाले होंगे, आपकी बहुत परवाह करेंगे, लेकिन वो कभी भी ये नहीं जताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, यानी कि अपने इमोशंस नहीं दिखाने वाले हैं। तो देख लीजिए आप क्या करने वाले हैं। तो अगर आप रिश्ते में जाते हैं तो काफ़ी रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, काफ़ी खुशहाल आप रहेंगे, और रिश्ता आगे आगे बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, नमस्ते, थैंक यू सो मच।